नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं अविनाश नोनिया और आप देख रहे हो पढ़ाईगढ़, जहां हम पढ़ाई कर रहे हैं राजस्थान में पीटीआई की जो भर्ती होने वाली है 2026 में उसकी। आज हम वीडियो लेक्चर नंबर 4 लेके आ गए हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे वृद्धि और विकास, है ना। वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के कुछ सब टॉपिक्स है जो हम इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वृद्धि एवं विकास का महत्व, यानी वृद्धि और जो विकास है इसका महत्व क्या है, और वृद्धि और विकास होती क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में, और वृद्धि के प्रकार और विकास के प्रकार, विकास के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, और साथ ही वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला होगा वृद्धि एवं विकास का महत्व, दूसरा होगा विकास के प्रकार, और तीसरा होगा वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है दोस्तों आज का, तो बने रहिएगा आप। तो चलिए शुरू करते हैं। वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास क्या होती है, यानी वृद्धि मीन्स ग्रोथ और विकास मीन्स डेवलपमेंट। ये होती क्या है, वृद्धि और विकास किस चिड़िया का नाम है? तो वृद्धि क्या है, जब शरीर के आकार, ऊंचाई, वजन में बढ़ोतरी होती है तो उसे वृद्धि कहते हैं। यानी कि हमारा शरीर का आकार पहले से बढ़ गया है, हमारी ऊंचाई पहले से बढ़ गई है, हमारा वजन पहले से बढ़ गया है ना। अगर इन चीजों में बढ़ोतरी हो रही है तो फिर हमारी वृद्धि हो रही है। देखो, अगर हमारा वजन पहले से घट गया है तो फिर वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक है। और हाइट तो अगर बढ़ जाती है तो उसके बाद में घटती नहीं है, यहाँ तो कोई सोचने की बात है ही नहीं। अगर हमारी कोई भी चीज में इंक्रीमेंट हो रहा है ना, अगर हम बढ़ रहे हैं तो वृद्धि हो रही है, घट रहे हैं तो वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक है। अगर हम इस बात को उदाहरण के तौर पे समझे तो बच्चा 4 फीट से 5 फीट का हो गया, यह वृद्धि है कि भाई पहले बच्चा 4 फीट का था, अब वो 5 का हो गया है, उसने 1 फीट का इंक्रीज कर लिया है, तो यानी कि उसकी 1 फीट वृद्धि, यानी उसकी 1 फीट ग्रोथ हो गई है। वजन 30 केजी से 40 केजी हो गया, उसका वजन जो पहले 30 केजी था अब वजन 40 किलो हो गया है, यानी उसने 10 किलो वजन की वृद्धि कर ली है। मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत बड़ी होना, यानी कि पहले उसके हाथ इतने से थे, अब हाथ इतने बड़े हो गए हैं। पहले उसके पैर इतने थे, अब पैर इतना बड़ा हो गया है। पहले पैर में जूता 5 नंबर का आता था, अब जूता पैर में 8 नंबर का आने लगा। यही तो वृद्धि है ना, ठीक है। मतलब जो चीजें नापी जा सकती हैं, यानी कि जिन चीजों को हम नाप सकते हैं, है ना, कि भाई हाइट बढ़ गई है 1 फीट, 10 किलो वजन बढ़ गया है, पहले जूता 5 का आता था अब जूता 8 का है, यानी जिस चीज को हम माप सकते हैं वो होती है वृद्धि, और जिस चीज को हम माप नहीं सकते उसको कहते हैं हम विकास। तो चलिए अब विकास को पढ़ते हैं। विकास क्या है, जब व्यक्ति की सोचने की क्षमता, यानी हमारी जो सोचने की जो क्षमता है, अगर वो बढ़ रही है, समझ, हमारी समझ बढ़ गई है, और व्यवहार स्किल, यानी हमारा व्यवहार पहले से अच्छा हो गया है। पहले हमारा व्यवहार अलग टाइप का था जिससे दुनिया हमसे परेशान रहती थी, और हमने स्किल सीख ली है। यानी पहले हमारे पास नॉलेज कम थी, अब हमारे पास नॉलेज ज्यादा आ गई है, तो यानी हमारा विकास हो रहा है, ठीक है। अगर हम इस बात को उदाहरण से समझे तो बच्चा पहले सही से बोल नहीं पाता था। देखो, जो बच्चे होते हैं जब वो 2 या 3 साल के होते हैं ना, तब वो कुछ भी शब्दों को ढंग से बोल नहीं पाते, हमें उनकी बात समझ में नहीं आती है ना। पर जैसे ही बच्चा 4-5 साल का होता है तो वो साफ बोलने लगता है। अगर जब वो साफ बोल रहा है, यानी कि उसमें उसका डेवलपमेंट, उसका विकास हो रहा है, ठीक है। पहले साइकिल नहीं चला पाता था, पहले बच्चा साइकिल नहीं चला पाता था क्योंकि उसका बैलेंस नहीं बन रहा था, है ना। फिर लगातार उसने प्रैक्टिस की, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपना बैलेंस को बनाना सीख लिया, जिससे कि उसने साइकिल को चलाना सीख लिया। मतलब बच्चे का दिमाग का विकास हो रहा है, उसने शरीर को कंट्रोल करना सीख लिया, ठीक है। पढ़ाई में समझ बढ़ना, कि पहले सिर्फ उसको 5 तक की टेबल आती थी, 5 तक के पहाड़े आते थे, अब उसको 20 तक की पहाड़े आ रहे हैं, 20 तक की टेबल आ रही है, यानी अब उसकी समझ बढ़ गई है, ठीक है। पहले सिर्फ ए फॉर एप्पल था, अब ए फॉर एरोप्लेन भी हो गया है, यानी कि उसकी समझ बढ़ रही है, ठीक है। मतलब यह है, जो चीजें नापी नहीं जा सकती उसको कहते हैं विकास, और जो चीजें नापी जा सकती हैं उसको कहते हैं वृद्धि। आप मुझे खुद बताइए कि हम इस चीज को कैसे नाप सकते हैं कि पहले इसको 1 किलो पढ़ाई आती थी, अब इसको 2 किलो पढ़ाई आने लग गई। पहले ये 1 किलो बोलता था, अब ये 2 किलो बोलने लग गया। ये चीजें मापी नहीं जा सकती। तो दो चीजें मापी जा सकती हैं, जैसे कि हाइट, वजन, वृद्धि है। जो चीजें मापी नहीं जा सकती, जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, वो होता है विकास। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब वृद्धि और विकास में अंतर। जो वृद्धि है
और विकास है उसमें अंतर क्या है? तो वृद्धि शरीर का बढ़ना, अगर शरीर बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, हमारी मांसपेशियों का साइज बढ़ रहा है तो वृद्धि हो रही है। क्षमता का बढ़ना, हमारी जो स्टेमिना बढ़ रहा है, हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ रही है, हम पहले से ज्यादा मैच्योर हो रहे हैं तो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। दोनों साथ साथ ही चलते हैं, वृद्धि और जो विकास है ना, ये दोनों साथ साथ ही चलती हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी वृद्धि भी होती है और हमारी विकास भी होता है, यानी हमारे सोचने समझने की ताकत भी उसी के साथ बढ़ती चलती है। ठीक है, लेकिन चीजें दोनों सेम नहीं है, वृद्धि अलग है विकास अलग है, चलती साथ साथ ही है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए आगे है, फ्रैंक के अनुसार कुछ जो वैज्ञानिक है उन्होंने वृद्धि और विकास को अपने शब्दों में बताया है, तो उनके ऊपर भी हम एक बार नजर मार लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। शरीर और व्यवहार में जो भी बदलाव आते हैं उन्हें अभिवृद्धि यानी डेवलपमेंट कहते हैं। तो शरीर में बदलाव आ रहे, पहले 5 फीट के थे 7-6 के हो गए, वजन 50 था 70 हो गया, पहले जो चेस्ट थी वो 40 इंच की थी अब 46 का सीना हो गया, पहले बाइसेप 16 का था अब 20 का हो गया है, यानी कि ग्रोथ हो रही है ना, वृद्धि हो रही है। ठीक है, और व्यवहार कि पहले आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, अब आपको गुस्सा बहुत कम आता है, पहले आप बगैर सोचे समझे बोलते थे, अब आप हर चीज को सोच के बोलते हो, आप समझदार हो गए हो ना। यानी कि ये फ्रैंक के अनुसार शरीर और व्यवहार में जो भी बदलाव आते हैं उन्हें कहते हैं अभिवृद्धि यानी डेवलपमेंट। उदाहरण के तौर पर बच्चा चलना सीखता है, देखो बच्चा चलना सीख गया तो यानी क्या हुआ, उसका विकास हो गया। पहले बच्चा चल नहीं पाता था, अब बच्चा चलना सीख गया है यानी उसका डेवलपमेंट हो रहा है। बोलना सीखता है, पहला बच्चा बोल नहीं पाता था, है ना, वो तत्ता पत्ता घर पे बोलता रहता था जो कि हमें समझ में नहीं आती थी, अब वो साफ बोल रहा है। यानी बच्चे का पहले 3 साल क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि किसी भी बच्चे के जन्म से लेकर के अगले जो 3 साल हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो कैसे होते हैं, जीवन के पहले 3 साल में बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। शुरू के जो 3 साल है ना, उसमें बच्चे का जो विकास है यानी कि उसकी जो मेंटल जो हेल्थ है उसकी वो बहुत तेजी से बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर बच्चा बैठना सीखता है। देखो हमने बचपन 1 से 3 साल तक के बच्चा बैठना सीख जाता है ना, और फिर हम कैसे बैठते हैं, हमारे बैठने का जो पोस्चर होता है कि 3 साल तक हम किस प्रकार से बैठते हैं, फिर वही चीजें हमारी आगे तक चलती हैं, है ना। अगर 3 साल तक बच्चे को ऐसे कमर झुका के बैठता है तो जाहिर सी बात है जब तक वो बच्चा बड़ा होगा आगे तक वो अपनी पीठ को झुका कर ही बैठेगा। जब पहले से 3 साल में क्या होता है, बच्चा बैठना सीखता है, बच्चा चलना सीखता है, पहले घुटनों के बल चलना सीखता है और फिर खड़े होकर अपने पैरों के बल चलना सीखता है और फिर वो दौड़ना सीखता है। ठीक है, ये चलना दौड़ना ये सब चीजें 1 से 3 साल तक के बच्चे में हो लेती हैं। ठीक है, तो मम्मी बोलना शुरू करता है और इस उम्र में बच्चा मम्मी दादा पापा नाना मामा मामी ना, जो हमारे घरेलू जो शब्द हैं, हमारे जो पारिवारिक जो रिश्ते नाते हैं उनको बच्चा बोलना सीखता है। ठीक है, तो किसी भी बच्चे के जो पहले जो 3 साल हैं किसी भी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर माँ बाप को पहले जो 3 साल होते हैं किसी बच्चे को, उस पहले 3 साल तक के बच्चों को बहुत ज्यादा उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको अच्छा खाना खिलाना चाहिए, उसको मार्केट की चीजें खिलाने से बचना चाहिए, है ना, उसको घर के अंदर ही दूध दही रोटी सब्जी वगैरह उसको खिलानी चाहिए और उससे आराम से बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि पहले 3 साल में बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। अगर उस समय किसी बच्चा बार बार बीमार हो रहा है ना, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे हैं तो बच्चे का जो विकास है वो रुक जाएगा, है ना, जिससे कि आगे चल करके बच्चे को उस जीवन में उसको उस समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, वृद्धि पर क्या असर पड़ता है, जो वृद्धि है ना उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, हमारी वृद्धि हमारी जो ग्रोथ वो होगी या नहीं होगी, हमारी वृद्धि हमारी ग्रोथ किस स्पीड से होगी, ये किस बात के ऊपर मैटर करती है। ठीक है, तो वो है वंशानुक्रम, हेरिडिटी, यानी माता पिता से मिलने वाले गुण। देखो अभी पिछले लेक्चर में हम ये पढ़ के आए हैं कि वंशानुक्रम क्या होता है ना, हमारी हाइट कितनी होगी, हमारे शरीर का वजन कितना होगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे माता पिता का वजन और उनकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो आपकी वृद्धि कितनी होगी, आपकी वृद्धि किस स्पीड से होगी, ये उस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके माता पिता की वृद्धि या उनका साइज उनका आकार किस प्रकार का है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो अगर माता पिता लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा हो सकता है, कि अगर आपके माता पिता की हाइट लंबी है तो जाहिर सी बात है कि लगभग आप भी लंबे ही मिलोगे। शरीर का ढांचा भी परिवार जैसा हो जाता है कि शरीर का जो ढांचा है कि व्यक्ति का पेट निकला होगा या मस्कुलर शरीर बनेगा या लंबा शरीर बनेगा या पतला शरीर बनेगा, यानी शरीर का जो ढांचा है वो भी पहले से तय हो जाता है किसी भी बच्चे का। ठीक है, यह एक जैविक प्रक्रिया है ना,
जो डेवलपमेंट, वृद्धि और जो विकास है ना, एक जैविक प्रक्रिया है। कैसे है? वृद्धि एक नेचुरल प्रक्रिया है और एक उम्र तक ही होती है। ये एक उम्र तक ही होती है। वो वृद्धि जो है ना, वो एक उम्र तक ही होती है ना। ये नहीं कि जैसे कि 18-20 साल तक हमारे शरीर की वृद्धि होती है, जैसे ही हम 18-20 साल से आगे जाते हैं तो हमारे शरीर की हाइट बढ़ना रुक जाती है, बट जो वजन है वो लगातार बढ़ता या घटता रहता है। तो एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे कि 18-20 साल तक हाइट बढ़ती है और फिर रुक जाती है, यानी कि वृद्धि अब उसकी ग्रोथ उसकी क्या हो गई है, रुक गई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही 18-20 साल का हो गया अब उसका वजन बढ़ना भी रुक जाएगा या उसका विकास होना भी बच जाएगा। विकास, डेवलपमेंट आपका मरते दम तक होता रहेगा। वृद्धि जो है उसके अंदर सिर्फ हाइट एक ऐसी चीज है जो कि आपकी एक उम्र तक ही बढ़ेगी और बाकी वजन घटता बढ़ता रहेगा, आपकी मांसपेशियों का साइज भी घटता बढ़ता रहेगा। बस सिर्फ जो हाइट है वही एक उम्र तक बढ़ती है। बाकी विकास, डेवलपमेंट और आपके शरीर का वजन, आपके शरीर का आकार, आपकी समझ, ये चीजें हमेशा पूरी उम्र बढ़ती रहती हैं जब तक हम जिंदा रहते हैं। व्यक्ति सीखने वाला होना चाहिए बस वो। चलिए आगे, क्यों जरूरी है वृद्धि और विकास? क्यों जरूरी है? वृद्धि और विकास से ही बच्चे में काम करने की क्षमता बढ़ती है, यानी कि जो वृद्धि, उसके शरीर की वृद्धि किस स्पीड से हो रही है, उस बच्चे का विकास कितना है, उसका माइंड का डेवलपमेंट कितना हुआ है, उसने कितना बोलना सीखा है, उसने कितना चलना सीखा है, उसका बॉडी का बैलेंस कैसा है, उसकी बात करने का तरीका कैसा है, उसकी चीजों की उसको उसकी सीखने की कैचिंग पावर कितनी है, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर शरीर मजबूत होगा, खेल अच्छा होगा। अगर किसी भी बच्चे का वृद्धि अच्छी होगी, है ना, उसका शरीर मजबूत होगा तो वो खेल में भी हमेशा अच्छा ही मिलेगा। दिमाग विकसित होगा, अगर उसका डेवलपमेंट अच्छा है, अगर उसका विकास अच्छा होगा ना, तो उसका दिमाग भी विकसित होगा, यानी वो बहुत जल्दी डरेगा नहीं, वो बहुत जल्दी घबराएगा नहीं, वो बहुत जल्दी हार भी जीवन में नहीं मानेगा, ठीक है। पढ़ाई अच्छी करेगा। फाइनल समझ ये है कि वृद्धि शरीर का बढ़ना, विकास दिमाग और क्षमताओं का बढ़ना, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि विकास, डेवलपमेंट क्या है, कि विकास क्या है। देखो अभी अभी हमने पढ़ा वृद्धि। वृद्धि क्या होती है? कि शरीर के आकार, शरीर की हाइट और शरीर का वजन बढ़ना वृद्धि है। अब हम पढ़ेंगे विकास, कि विकास हम किसको कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बच्चे के शरीर, दिमाग, भावनाओं और व्यवहार में अच्छा बदलाव आता है, देखो जब बच्चे का शरीर में अच्छे बदलाव आ रहे हैं, उसके दिमाग, उसका जो माइंड है, उसका जो दिमाग है वो पहले से ज़्यादा अब स्ट्रोंग हो गया है, उसकी सोचने समझने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है वो पहले से बढ़ रही है ना। और भावनाओं, पहले जो बच्चा हर छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाया करता था, बात बात पे रोने लग जाया करता था, अब वो इतना समझदार हो गया है कि अब उसको गुस्सा जल्दी से आता नहीं है, यानी उसका अब अपनी भावनाओं के ऊपर क्या हो गया है, कंट्रोल हो गया है, ठीक है। और व्यवहार की, उसका पहले जो व्यवहार था वो हर चीज को फेंकता था, कोई भी चीज में हाथ में आ जाती थी उसको फेंक के मारता था, है ना। अब उसका व्यवहार बदल गया है, अब वो शांत रहने लग गया है, अब वो एक जगह बैठ करके खेलना सीख गया है। जो पहले पूरे दिन घूमता फिरता रहता था ना, अब वो एक जगह बैठ के, यानी उसका जो व्यवहार है पहले से वो बदल गया है। पहले जो हर चीज को फेंकता था, अब चीजों को संभाल के रखने लग गया है, यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। यही क्या है? यही है विकास, इसी को विकास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझे, बच्चा पहले डरता था, कि बच्चा पहले थोड़ी सी कोई आवाज आती थी या थोड़ा सा कोई तेज धमाका होता था या कहीं पर शोर होता था, तो उस शोर की वजह से, उस धमाके की वजह से, उन तेज आवाजों की वजह से बच्चा डर जाया करता था। अब लोगों से बात करने लगा है, यानी कि अब जो बच्चा है अब वो डरता नहीं है। कोई तेज आवाज आती है या कहीं तेज धमाका होता है तो उससे बच्चा डरता नहीं है, यानी अब बच्चा उस चीज का हैबिचुअल हो गया है। बच्चे को इस बात का पता चल गया है कि जैसे तेज आवाज आएगी, तेज शोर होएगा, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये बात है। पहले पढ़ाई नहीं आती थी, पहले बच्चा पढ़ने में कमजोर था, उसकी जो कैचिंग पावर थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि जो टीचर उसको समझा रहा है वो उस चीज को समझ पा रहा है। पर अब समझने लगा है, अब उसका दिमाग जो है वो पढ़ाई में लगने लग गया है, उसका व्यवहार अब बदल रहा है, ठीक है। मतलब यह है कि सिर्फ शरीर ही नहीं, पूरी पर्सनैलिटी का सुधार, यानी कि सिर्फ शरीर ही नहीं, शरीर का भी विकास होगा, बट शरीर के साथ में पूरी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी किन से बन के, पर्सनैलिटी जो है ये किन चीजों से बन के हमारी बनती है? इसमें हमारा व्यवहार आता है, हमारा स्वभाव आता है ना, हमारा मानसिक विकास आता है। इन चीजों से बनकर ये किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी बनती है। तो विकास क्या होता है? कि हमारा शरीर प्लस हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में, हमारे सोचने समझने की शक्ति में अगर परिवर्तन हो रहा है तो हमारा व्यवहार, यानी हमारा विकास हो रहा है। अगर ये चीजें रुकी हुई हैं, है ना, बच्चा 3 साल का था तब भी वो चीजें फेंक था, जब बच्चा 3 साल का था
उस समय भी वो चीज़ों को फेंकता रहता था, और बच्चा अब 6 साल का हो गया है, आज भी वो चीज़ों को ऐसे ही फेंक रहा है, मतलब बच्चे का विकास नहीं हुआ है। बच्चा 3 साल का था, तब भी उस समय भी वो लोगों को देख के डरता था, और बच्चा अब 8 का हो गया है। अब भी जब वो किसी और व्यक्ति को देखता है, अपने परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को देखता है, तो उस समय भी वो बच्चा डर रहा है, मतलब बच्चे का विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, बच्चा 3 साल का था, उसको उस समय भी साइकिल चलाने नहीं आती थी, और बच्चा 10 साल का हो गया है, आज भी वो साइकिल को चलाना नहीं सीख पाया है, यानी कि बच्चे का विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है, विकास किन किन चीजों से जुड़ा है। जो किसी भी बच्चे का जो विकास होता है ना, वो किन किन चीजों से जुड़ा होता है। ठीक है, तो विकास इन 3 चीजों से जुड़ा है। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? पहला है मानसिक, सोचने की शक्ति, यानी कि किसी भी व्यक्ति के या किसी भी बच्चे की अगर सोचने की शक्ति बढ़ रही है ना, पहले सिर्फ वो इतना सोचता था कि भाई आसमान है, अब वो इतना सोच रहा है कि भाई आसमान में तारे हैं, है ना, तारे इतनी दूर हैं, अच्छा तारों के बीच में एक चांद भी है, अच्छा ये अब दिन है, अब रात हो रहा है। यानी अगर बच्चे की सोचने समझने की शक्ति बढ़ रही है, पहले जो उसकी उसकी जो सोच थी वो लिमिटेड ही थी, बस वो लिमिटेड चीजें ही सोच पाता था, अब उसकी सोच का दायरा बढ़ गया है, अब वो बाहर की चीजें भी समझने लग गया है कि भाई आसमान है, तारे है, चांद है, बाहर बारिश हो रही है, बाहर धूप है, आज गर्मी है, आज सर्दी है। यानी कि उसकी जो मानसिक जो कंडीशन है, अगर वो पहले से ज्यादा बढ़ रही है, तो बच्चे का विकास हो रहा है। अगला है भावनात्मक, यानी कि पहले बच्चे को ये नहीं पता था कि मुझे खुशी के समय पर मुझे कौन सा रिएक्शन देना है, मुझे दुख में रोना है, मुझे भूख लगी है तो मुझे अब क्या करना है। उस समय पर बच्चे अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते थे। बट अब बच्चा अगर रो रहा बट अब अगर बच्चा खुश है तो वो मतलब कि हंसेगा, अगर वो दुखी है तो वो रोएगा। ठीक है, तो खुशी गुस्सा कंट्रोल करना, कि पहले बच्चे अपनी खुशी पे कंट्रोल नहीं कर पाते थे, और पहले बच्चे अपने गुस्से के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे। जैसे ही उनको गुस्सा आता था, वो अपने पिता के अपने माता के बालों को नोचने लगता था, या अपने कुछ भी चीज़ों को फेंकने लगता था। बट अब बच्चा बड़ा हो गया है, उसको ये समझ आ गया है कि मुझे गुस्सा आता है, तो उस गुस्से के समय मुझे कौन सी प्रतिक्रिया देनी है, मुझे कौन सा रिएक्शन देना है। अगर उसको इस बात की समझ आ गई है, यानी उसका भावनात्मक विकास हो गया है। जो पहले बच्चे बात बात पर गुस्सा हो जाया करते थे, बात बात पर जो चीज़ों को फेंकते थे, अब उन्होंने उन चीज़ों को फेंकना बंद कर दिया है। अब उनको गुस्सा नहीं आता है, अब वो शांत स्वभाव के हो गए। ठीक है, बौद्धिक समझ और ज्ञान, अब उनको समझ में आ गई है। देखो बच्चा 3 साल का है, 2 साल का है, तो उनको ये नहीं पता होता कि भाई बिजली का तार है, इससे हमें करंट लग जाएगा, है ना, ये पानी की रोड है, पानी गर्म करने की रोड है, इसको टच नहीं करना, इससे हमारे करंट लग जाएगा। ठीक है, या फिर ये कूलर है, कूलर के अंदर कुछ भी नहीं डालना, अगर डालेंगे तो ताड़ियां टूट जाएंगी। पहले बच्चों को ये बातें पता नहीं होती थी, बच्चा कूलर के अंदर कुछ भी डाल देता था, फोन को पानी में डाल देता था, बिजली के तारों को हाथ लगा लिया करता था, प्लग के अंदर उंगली डालता था। बट बच्चा अब बड़ा हो गया है ना, अब उसकी समझ बढ़ गई है, अब उसको ये बात समझ में आ गई है कि अगर मैं ये काम करूंगा, अगर मैं बिजली के तार को पकड़ूंगा, अगर मैं फैन के अंदर कुछ भी लकड़ी ऊपर उसमें अंदर डालूंगा, कूलर में अगर कुछ भी चीज फेंकूंगा, अगर फोन को मैं पानी में डालूंगा, तो उससे नुकसान हो सकता है। यानी उसकी अब समझ गया है, वो पहले से बढ़ गई है। पहले बच्चे को इस बात की समझ नहीं थी कि मुझे किन किन चीजों से नुकसान हो सकता है, मुझे किन किन चीजों से खतरा है। बट अब उसको इस बात का एहसास हो गया है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इससे मुझे खतरा हो सकता है। यानी अगर उसको ये समझ अब उसमें डेवलप हो गई है, तो बच्चे का बौद्धिक विकास हो रहा है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर बच्चा गुस्सा कंट्रोल करना सीखता है। यानी बच्चे जो पहले गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते थे, अब वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख गए हैं, यानी बच्चे का विकास हो रहा है। मैथ समझने लगता है, बौद्धिक विकास। अगर बच्चे को मैथ तो क्या, कोई भी सब्जेक्ट को अगर वो समझने लग गया है, ए बी सी डी से अब अगर वो आगे बढ़ गया है, अगर वो शब्दों को बना पा रहा है, अगर वो सेंटेंस की फॉर्मेशन करना जान गया है, अगर वो एक लाइन को पूरा पढ़ना सीख गया है, चीजों को याद करना सीख गया है, यानी बच्चे का विकास हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, विकास किससे प्रभावित होता है। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो विकास पर वातावरण का असर पड़ता है नहीं। देखो वृद्धि के ऊपर किसका पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, बताइए आप कमेंट करके बताइएगा कि वृद्धि के ऊपर किस चीज का प्रभाव पड़ता है। अभी हम पिछले लेक्चर में ही पढ़ के आए हैं ना कि वृद्धि के ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है। सोचो अभी, जो बच्चे नहीं सोच पाए हैं, मतलब भाई साहब ध्यान नहीं है पढ़ाई में ना, पेपर पास करने की आपकी इच्छा नहीं है ना, अभी अभी भी आप उन प्राइवेट स्कूलों में धक्का खाना चाह रहे हो, है ना, आपके 10-12 हज़ार में आपको संतुष्टि है, अगर आप इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे। वृद्धि को प्रभावित करता है वंशानुक्रम, हेरिडिटी, और विकास को प्रभावित करता है वातावरण। कैसे करता है, चलिए। विकास पर वातावरण का असर पड़ता है, जैसे अच्छा स्कूल। अगर देखो
आप अपने बच्चों को अगर अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे, वहाँ के टीचर अच्छे हैं, टीचरों को नॉलेज ज़्यादा है, टीचरों की जो हैबिट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, टीचर खुद डिसिप्लिन में है, तो बच्चा भी डिसिप्लिन में रहेगा, क्योंकि जो बच्चे जो हैं वो अपने टीचरों को देख के ही सीखते हैं। अगर टीचर आपस में एक दूसरे को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद बोल रहे हैं, तो बच्चा भी यही चीज़ सीखेगा। अगर टीचर ही आपस में एक दूसरे को गाली दे के बात कर रहे हैं, ओए तू कह के बात कर रहे हैं, तो बच्चा वही सीखेगा। ठीक है, तो अच्छे स्कूल का एक बहुत ज्यादा महत्व है किसी भी बच्चे के विकास में। ठीक है, अच्छा माहौल, कि भाई देखो स्कूल ही नहीं, घर के अंदर का माहौल भी अच्छा होना चाहिए। अगर घर में सब एक दूसरे को गाली निकाल के बोलते हैं, तू तू कह के बोलते हैं, है ना, तो बच्चा तो वही सीखेगा, है ना। बच्चा क्या है, बच्चा तो एक कोरा कागज है, उसके ऊपर आपको कुछ भी लिख दो वो तो वही सीख जाएगा। ठीक है, तो स्कूल का माहौल भी अच्छा होना चाहिए और घर का माहौल भी अच्छा होना चाहिए। घर में जो लोग हैं वो आपस में प्रेम से बात करें, वो शांति से बात करें, है ना, वो गुस्सा कम करें, क्योंकि बच्चा क्या है वो हमें नोटिस करता है, और जो शब्द हम बोल रहे हैं बच्चा उस शब्दों को सीख जाता है। जैसा व्यवहार हम घर में और लोगों के प्रति करते हैं, बच्चा उस व्यवहार को ही देख करके सीखता है। ठीक है, अच्छा विकास, अगर स्कूल अच्छा है, स्कूल में टीचर अच्छे हैं, उसके दोस्त अच्छे हैं, तो उसका विकास अच्छा हुआ। घर का माहौल भी बहुत अच्छा है, घर में सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ठीक है, घर का माहौल बहुत शांत है, तो बच्चे का विकास अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। गलत संगत, अगर बच्चे की संगत गलत है, अगर बच्चे के दोस्त गलत हैं, अगर बच्चे के दोस्त सारे नशेड़ी हैं, सिगरेट फूकने वाले हैं, है ना, गांजा वगैरह पीने वाले हैं, तो आपका बच्चा भी कुछ समय बाद में पीना सीख ही जाएगा। ठीक है, तो अगर संगत गलत है तो फिर विकास क्या होगा, उसका खराब भी होगा ना। ठीक है, अगर बच्चे की संगत ऐसे ऐसे बच्चों के साथ में है जो गालियां देख के बोलते हैं, है ना, जो माँ बहन की गालियां निकालते हैं, अगर ऐसी संगत में आपका बच्चा है तो निकाल लीजिएगा। आपको एक माता पिता की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपके बच्चे के दोस्त कौन है ना, और उन दोस्तों के, उन जो आपके बच्चे दोस्त है उनका व्यवहार कैसा है ना। तो कभी कभी आप छुप के आपके जो बच्चे के दोस्त हैं उनको नोटिस कीजिएगा कि उन बच्चों का व्यवहार कैसा है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आपके बच्चे के दोस्त कैसे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे जो दोस्त हैं वो नालायक हैं, वो खराब हैं, है ना, तो आप अपने बच्चों को उन दोस्तों के पास मत जाने दो, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस बच्चे को तो नहीं पता कि मेरे दोस्त खराब हैं, वो गलत संगत के अंदर है, वो उसको नहीं पता। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके बच्चे के दोस्त कौन है, आपके बच्चे किस बेंच की, आपके दोस्त, आपका जो बच्चा है वो किससे मिलता है, किससे बातें करता है ना, उस बच्चे का व्यवहार कैसा है, ये जानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है विकास के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। हम विकास पढ़ रहे हैं। विकास क्या होता है कि अगर किसी बच्चे की सोचने समझने की ताकत बढ़ रही है, अगर वो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना सीख रहा है, अगर उस बच्चे का भावनात्मक बौद्धिक विकास हो रहा है, तो यानी कि अगर उस पहले से समझदार हो गए हैं, तो यानी आपके बच्चे का विकास हो रहा है। ठीक है, अब विकास के प्रकार, विकास कितने प्रकार का होता है, तो पहला है परिपक्वता यानी मेचुराइजेशन, शरीर और दिमाग का नेचुरल तैयार होना। उदाहरण के तौर पर छोटा बच्चा अपने आप चलना सीखता है, यानी कि बच्चा परिपक्व हो रहा है, बच्चा खुद से ही चीजों को सीखने लग गया है। अब उसको चीजें सिखाने की जरूरत नहीं है, वो आसपास के लोगों को देख करके, उसने आसपास के लोगों को देख करके अगर उसने चीजों को सीखना शुरू कर दिया है, तो यानी बच्चा परिपक्व हो रहा है। यानी कि बच्चा अगर चलना सीख गया है ना, बच्चा खुद ही चलना सीखते हैं, अगर बच्चा चलना सीख गया है ना, और साथ ही उम्र बढ़ने पर समझ बढ़ती है कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है तो उनकी समझ बढ़ती जाती है, उनको बच्चों को पता चल जाता है कि भाई मुझे ये बातें नहीं बोलनी, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, इस चीज से मुझे नुकसान होगा और इस चीज से मुझे फायदा होगा। अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे मम्मी पापा से मुझे डांट सुनने को मिलेगी, अगर मैं ऐसे इस काम करूंगा तो मुझे शाबाशी मिलेगी। तो यानी अगर बच्चों की समझ बढ़ रही है तो बच्चे क्या हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, और अगर बच्चों में ये चीज बढ़ रही है तो बच्चों का विकास हो रहा है। ठीक है, मतलब बिना सिखाए कुछ चीजें समय के साथ में आना, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम बच्चों को सिखाते नहीं है, वो चीजें ऐसी होती है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चा खुद ब खुद सीखने लग जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं परिपक्वता यानी कि मेच्योराइजेशन, कि भाई अब ये मेच्योर हो गया है, अब ये समझदार हो गया है, अब ये परिपक्व हो गया है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 50 30 साल की उम्र तक भी परिपक्व नहीं होते मानसिक रूप से। सीखना, लर्निंग। ठीक है, अगला है टाइप्स ऑफ, हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो सेकंड है सीखना यानी लर्निंग, अनुभव और अभ्यास से नई नई चीजें सीखना, यानी अनुभव और अभ्यास से नई नई चीजें सीखना। उदाहरण के तौर पर साइकिल चलाना सीखना। देखो बच्चा बार बार साइकिल चलाने का अभ्यास करता है, स्टार्टिंग में उसका बैलेंस बिगड़ता है, वो गिर भी जाता है, उसके घुटनों में और कोहनियों में चोट भी लग जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो मम्मी होती है कहती नहीं भाई आगे से साइकिल
नहीं चलानी, ठीक है, बट बच्चे चलाते हैं, ठीक है। तो साइकिल चलाना सीखना, पहले बच्चों को साइकिल चलाना नहीं आता था, बट अब वो साइकिल चलाना सीख गया है। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज का बार बार अभ्यास किया है, ठीक है। खेल खेलना सीखना, देखो जब भी कोई बच्चे को हम कोई खेल सिखाते हैं ना, तो माँ के पेट से कोई खिलाड़ी पैदा नहीं होते हैं। खिलाड़ी कहाँ होते हैं? खिलाड़ी को जब सिखाया जाएगा, है ना। बच्चे को आप बैडमिंटन खेलना सिखा रहे हो, बच्चे को आप बॉक्सिंग करना सिखा रहे हो ना, बच्चों का फुटबॉल खेलना सिखा रहे हो, तो हम बच्चों को सिखा रहे हैं। तो उस सिखाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम उन बच्चों को अच्छी तरीके से समझाएं। उनके उनको जो हम टेक्निक जो सिखा रहे हैं वो हम उनको बिल्कुल ठीक टेक्निक सिखाएं। अगर हमने गलत टेक्निक सिखा दी तो फिर बच्चा सही टेक्निक को कभी सीख ही नहीं पाएगा, और बच्चे ने अगर गलत टेक्निक को सीख लिया तो उसका कभी भी खेल में सुधार नहीं होगा, ठीक है। पढ़ना लिखना सीखना, बच्चा पढ़ना लिखना सीख गया है, खुद से पढ़ना सीख गया है और खुद से अब लिखना सीख गया है। जो पहले बच्चे को हम हाथ पकड़ के लिखना सिखाते थे, अब बच्चा खुद से ही लिखना सीख गया है। मतलब प्रैक्टिस से आने वाला विकास, जो हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से जो हमारे अंदर जो प्रैक्टिस करने से जो चीजें हम सीखते हैं उसको कहते हैं लर्निंग या सीखना। चलिए आगे है शारीरिक क्रियाशीलता का विकास, मतलब कि शरीर की एक्टिविटी, इंद्रियां और क्रिएटिविटी का विकास होना। उदाहरण के तौर पर दौड़ना कूदना, क्या बच्चा पहले चलता था अब दौड़ना सीख गया है, बच्चा कूदना भी सीख गया है, ठीक है। तो ये क्या है? ये बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है। देखो बच्चा 2 महीने का है, बच्चा बैठना भी नहीं सीखता है ना। बच्चा जैसे आप बच्चे को बिठाते हो तो वो साइड में गिर जाता है। बच्चा 1 साल का होता है, बच्चे घुटनों के बल चलना सीख जाता है। बच्चा 2 साल का या 1.5 साल का होता है, बच्चा पैरों से चलना सीख जाता है। बच्चा 2 साल से ऊपर का होता है, वो दौड़ना सीख जाता है। बच्चा 3 साल का होता है, वो कूदना सीख जाता है, ठीक है। देखना सुनना तेज होना, ठीक है। बच्चे को अब चीजें दिखने लग गई हैं ना। सुनना, बच्चा अब हर चीज को सुनना पसंद करता है, पहले जो देखता था अब वो सुनना भी पसंद करता है। यानी संवेदी विकास, कि बच्चे को दिख रहा है कि हाँ ये चीजें ऐसी हो रही है, पंखा चल रहा है, टीवी ऑन है, लाइट ऑन है, वो जो चीज उसको दिख रही है वो बता रहा है कि मम्मा लाइट ऑन रहेगी, मम्मा पंखा फैन ऑन रह गया, ठीक है। अगर ये बच्चे को ये चीजें समझ में आ रही है तो उसका संवेदी विकास हो रहा है। ड्राइंग बनाना, यानी कि अगर बच्चा ड्राइंग बना रहा है ना, कि आप खुद से बनाने की ट्राई करता है ना, कि बच्चे पेंसिल देंगे कुछ भी झोपड़ी बना देगा, पीछे पहाड़ बना देगा, उसमें सूरज निकलता हुआ दिखा देगा, आगे कुछ भैंस वगैरह बंदी दिखा देगा। यानी अगर बच्चा ड्राइंग बना रहा है और खुद से बना रहा है तो यानी बच्चे का रचनात्मक विकास, यानी बच्चा अब सोच रहा है, बच्चा क्रिएटिव हो रहा है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे शारीरिक क्रियाशीलता का विकास। अगला है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, दूसरों के साथ रहना, व्यवहार करना सीखना। कि बच्चे जो पहले दूसरों को देख के डरते थे, दूसरों से बात करने में बड़ी उनको शर्म आती थी, अब बच्चे के अंदर जो वो शर्म है, वो डर है, वो नहीं रही है। जो बच्चा पहला अकेले खेलना पसंद करता था, अब वो समूह में, ग्रुप में खेलना पसंद करता है। तो यानी बच्चे का सामाजिक विकास हो रहा है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों के साथ खेलना, बच्चा जो पहले घर में अकेला खेलना पसंद करता था, वो अपनी चीजें दूसरे बच्चों के साथ में शेयर नहीं करता था, अब वो अपनी चीजें और बच्चों के साथ में शेयर कर रहा है। तो यानी बच्चे का सामाजिक विकास हो रहा है। बड़ों का सम्मान करना, पहले बच्चों को यही नहीं पता कि ये बड़ा है छोटा है, मुझे बड़ों से कैसे बात करनी है, अब उसको ये बात समझ में आ गई है कि जो मेरे से बड़े हैं मुझे उसको नमस्ते करना है। तो यानी बच्चे का सामाजिक विकास हो रहा है। टीम में काम करना, बच्चा पहले हर काम खुद करना पसंद करता था, अब वो एक टीम के साथ खेलना पसंद करता है। यानी बच्चा का सामाजिक विकास हो रहा है, मतलब समाज में सही तरीके से रहना सीखना। चलिए आगे चलते हैं। अब फाइनल समझ ये है, कंक्लूजन इस बात का ये है कि विकास जो है वो पूरे व्यक्तित्व का सुधार है, यानी पूरी पर्सनैलिटी में अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है तो विकास हो रहा है। अगर आपकी पहले से जैसी पर्सनैलिटी है तो आपका विकास नहीं हो रहा है। और विकास है जो डेवलपमेंट है वो पूरी उम्र चलता रहता है। विकास की, डेवलपमेंट की रुकने की कोई उम्र नहीं है। वो आपकी कोई भी उम्र हो, आप हर उम्र में अपना विकास कर सकते हो। बस शर्त यह है कि आप सीखने वाले होने चाहिए, आप अपने अंदर चेंजेस करने वाले होने चाहिए, है ना। आपको अपनी गलतियों को पहचानना आना चाहिए, है ना। आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं उन बुरी आदतों को छोड़ने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये हिम्मत है, अगर आपके अंदर सीखने की अभी भी विल है, इच्छा है, तो फिर आपका विकास रुका नहीं है, आप दोबारा से अपने विकास को शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो प्रकार परिपक्व हमने पढ़ा, जो अपने आप बच्चा करना सीखता है, जैसे चलना, खाना पीना, दौड़ना सीखता है, ठीक है। वो चीजें सीखना यानी लर्निंग, जो चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं, साइकिल चलाना जो बच्चे अभ्यास से सीखता है, यानी कि वो सीखना है। शारीरिक क्रियाशीलता और सामाजिक विकास, ये सारे अभी हमें पढ़ के आए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अब हम पढ़ेंगे कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी वो कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन से कोजेज हैं जिनसे हमारा वृद्धि और हमारा विकास कैसा होगा, यानी हमारी वृद्धि और हमारे विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जिससे ये डिसाइड होता है कि हमारी हाइट कितनी होगी, हम कितने समझदार बनेंगे, हमारे शरीर का वजन कितना होगा, हमारी चीज़ों को सीखने की स्पीड कैसी होगी, उनको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, चलिए वो देखते हैं। तो पहला है अनुवांशिकता, हेरिडिटी, माता पिता से मिलने वाले गुण। हेरिडिटी क्या होता है, अनुवांशिकता क्या होती है, यानी वंशानुक्रम को ही अनुवांशिकता बोलते हैं, एक शब्द का दूसरा ही शब्द है, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर माता पिता लंबे हैं, देखो अगर आपके माता पिता लंबे हैं तो आप भी लंबे मिलोगे, यानी कि आपकी वृद्धि किसके ऊपर तय करती है कि आपके माता पिता की हाइट कितनी है, ठीक है। बच्चा भी लंबा हो सकता है। परिवार में खेल प्रतिभा है, अगर आपके परिवार में खिलाड़ी हैं, है ना, आपके परिवार में सारे आर्मी में है, आपके परिवार में सारे टीचर हैं, तो वहां से आपका विकास प्रभावित होगा, है कि आप उनको देख करके सीखोगे ना, है ना। तो ये चीज है, बच्चे में भी होगा। वातावरण दूसरा है कि विकास, वृद्धि और विकास को जो प्रभावित करता है वो दूसरा कारक है वातावरण, यानी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या, वो एक्सटर्नल फैक्टर, वो बाहरी शक्तियां जो हमारी वृद्धि को प्रभावित या वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। तो आसपास का माहौल, कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है, उस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी वृद्धि और हमारा विकास कैसा होगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अच्छा स्कूल अच्छा है तो बच्चे का मानसिक विकास अच्छा होगा। अच्छे दोस्त, अगर बच्चे के दोस्त अच्छे हैं तो बच्चे को प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने का, अच्छा विकास होगा, ठीक है। अगर बच्चे की संगत खराब है, अगर बच्चा गलत संगत में है, अगर बच्चे के दोस्त सारे नशेड़ी हैं, तो आपका बच्चे का विकास और जो है वृद्धि है वो रुक जाएगी, ठीक है। चलिए अगला है शारीरिक गतिविधियां, खेल कूद और एक्सरसाइज, कि भाई जो बच्चा शारीरिक एक्सरसाइज करता है, जो बच्चा डेली ग्राउंड पे जाके खेलता है, जो डेली पसीना बहाता है, उसका जो वृद्धि है वो अलग ही मिलेगी, उस बच्चे का जो विकास है वो अलग ही लेवल का मिलेगा, यानी वो बच्चा दिखने में हमें लग जाएगा कि हाँ ये बच्चा पूरा परिपक्व हो चुका है। यानी कि रोज दौड़ना खेलना शरीर मजबूत, अगर आप डेली शाम को ग्राउंड पे खेल के आते हो, है ना, आप डेली सुबह मॉर्निंग वॉक पे या इवनिंग वॉक पे जाते हो, तो उससे क्या होगा, आपका शरीर क्या होगा, मजबूत होगा। और जो अगर आपका शरीर मजबूत होगा तो इससे आपका दिमाग भी मजबूत होगा, यानी आपका विकास भी इससे प्रभावित होगा। बिल्कुल एक्टिव नहीं है बच्चा, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, सारा दिन इंस्टाग्राम पे रील देखता रहता है ना, फोन में गेम खेलता रहता है, तो ना तो आपकी वृद्धि होगी और ना ही आपका विकास होगा, ठीक है। अगला है पोषक तत्व, कि भाई हम खा क्या रहे हैं, हमारे खाने की हैबिट्स क्या हैं, हमारे खाने की आदतें क्या हैं, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का वृद्धि और विकास कैसा होगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर आप दूध, फल, हरी सब्जियां खाते हो तो आपका विकास भी अच्छा होगा और आपकी वृद्धि भी अच्छी होगी। अगर आप जंक फूड खा रहे हो, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, कुरकुरे खा रहे हो, तो आपकी ना तो वृद्धि होगी और ना ही आपका विकास होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन खाने चाहिए, हमें हरी सब्जियां, दूध, दही, घी इत्यादि चीजें खानी चाहिए, हमें जंक फूड खाने से बचना चाहिए। खासकर जिन बच्चों की उम्र 6 साल से कम है, उन बच्चों को तो भाई साहब गलती से भी टॉफी, चॉकलेट, कुरकुरे, चिप्स आप दे रहे हो तो आप उन बच्चों के दुश्मन हो। अक्सर हमारे समाज में क्या होता है कि कुछ लोग बच्चों को लाड प्यार में चीजें दिला देते हैं, कि चॉकलेट दिला दी, चिप्स दिला दिया, ये मत दिलाइएगा आप। अगर आप बच्चों को चॉकलेट, चिप्स दिला रहे हो तो आप उनसे प्यार नहीं कर रहे हो, आप उन बच्चों के दुश्मन हो, दुश्मन। आगे जाकर के उस बच्चे को इतने ज्यादा नुकसान देखने को मिलेंगे अपने शरीर के साथ में ना, फिर वो पूछेगा कि मुझे ये लत किसने डाली, तो फिर आपका नाम आएगा, ठीक है। कई बार लाड प्यार में हम बच्चों को फोन दे देते हैं, बच्चा फोन देखना सीख जाता है। 6 साल से पहले तक बच्चा स्क्रीन फ्री होना चाहिए, उसको फोन का पता ही नहीं होना चाहिए कि ये इंस्ट्रूमेंट है क्या, ठीक है। तो बच्चे का वृद्धि और विकास कैसी होगी वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं, कुछ तो अनुवांशिकता से, यानी कि हेरिडिटी से, वातावरण से, और मेन जो फैक्टर है वो है माँ बाप की समझदारी का। अगर माँ बाप समझदार हैं तो अपने बच्चे की वृद्धि और विकास की जो स्पीड है उसको 2 गुना कर सकते हैं। अगर समझदार नहीं है तो बच्चा जो नेचुरल तरीके से बढ़ रहा है वो उसकी स्पीड को भी रोक देंगे। चलिए अगला है मनोवैज्ञानिक कारक, यानी वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक वो है मनोवैज्ञानिक, क्या, दिमाग और भावनाएं। उदाहरण के तौर पर खुश बच्चा, देखो जो बच्चे खुश होते हैं ना, जो बच्चे हमेशा खुश रहते हैं,
बच्चा खुश क्यों रहेगा? क्योंकि उसके घर में माहौल बहुत अच्छा है ना, उसको कोई डराया धमकाया नहीं जा रहा है, तो बच्चा खुश रहेगा। तो अगर बच्चा खुश है तो वो बहुत जल्दी सीखेगा। अगर बच्चे को हम मार पीट के सिखा रहे हैं, अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो बच्चा हमेशा तनाव में रहेगा। अगर घर में सुख शांति का माहौल है, खुशी का माहौल है, तो बच्चा खुश रहेगा, और बच्चा खुश रहेगा तो बच्चा जल्दी सीखेगा, और बच्चा अगर जल्दी सीखेगा तो उसका विकास है उतना ही ज्यादा होगा। तनाव में बच्चा विकास धीमा है, जाहिर सी बात है। अगला है संस्कृति एवं खान पान, समाज और खाने की आदतें। उदाहरण के तौर पर घर में हेल्दी खाना, देखो कि हमारी संस्कृति कैसी है, कि हम खाते पीते क्या हैं, है ना। अगर आपके घर में हेल्दी खाना बनता है, अगर आपके घर में डेली खिचड़ी बनती है, दलिया बनता है, चूरमा बनता है, खीर बनती है ना, तो यानी कि अगर आपके घर में खाना हेल्दी है तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। और गलत खान पान है, घर में लोग शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, हुक्का पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी फूकते हैं, तो घर में सारा दिन सौरमंडल बना रहेगा, तो बच्चा उस धुएं के अंदर ही सांस लेगा, जिससे कि उसकी वृद्धि रुक जाएगी, यानी कि उसके जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं उसके, वो कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप स्मोकिंग करते हो, अगर आप ड्रिंकिंग करते हो, तो आप अपने बच्चों के सामने मत कीजिएगा। बस आप चाहे जहर खा लो बाहर जाइए कहीं भी, वो कोई मैटर नहीं करता। बच्चों के सामने न तो लड़ाई झगड़े करो, न उनके सामने स्मोकिंग करो, न उनके सामने ड्रिंकिंग करो। अगर आपको कुछ कुरकुरे चिप्स भी खाने हैं तो भाई बच्चों से दूर जगह खा के आ जाओ, बच्चों को सामने ये चीजें मत दो। हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो खराब हो रही हैं। अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे देश का भविष्य कैसा है, क्या वो अंधकार में है या वो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई 6 साल तक के बच्चे को हमारे देश में क्या मिल रहा है। अगर 6 साल तक के बच्चे फोन देख रहे हैं, वो कुरकुरे चिप्स खा रहे हैं, तो देश का भविष्य अंधकार में है। अगर 6 साल तक के बच्चे को फोन नहीं मिल रहा है ना, वो मिट्टी में खेल रहा है, वो खेत में खेल के आ रहा है, तो बच्चा हमारे देश का भविष्य क्या है, ब्राइट है। ठीक है, आप अपने घर से लगा लीजिएगा। अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल फोन दे रहे हो, उसको कुरकुरे चिप्स खिला रहे हो, वही बच्चा आगे जाके इस देश का नागरिक बनेगा। देश का भविष्य अंधकार में होगा, और भविष्य आपका भी अंधकार में होगा साथ में। चलिए, मनोवैज्ञानिक कारक, ये तो हो गया। ठीक है, संस्कृति कारक भी हो गया। चलिए, अगला है रीति रिवाज एवं रहन सहन, जीवन जीने का तरीका। उदाहरण के तौर पर समय पर सोना उठना। देखो, अगर कोई बच्चा समय पे सोता है और समय पे उठता है, तो यानी उसका विकास अच्छा हुआ। अगर बच्चे की नींद पूरी हो रही है ना, तो भी बच्चे का विकास अच्छा होगा, उसकी वृद्धि अच्छी होगी। अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही है, अगर बच्चा 5-6 घंटे ही सो रहा है 24 घंटे में से, तो यानी कि वो टेंशन में रहेगा, उसको मानसिक तनाव आना शुरू हो जाएगा। उसकी जो मांसपेशियां जो पूरे दिन में थक जाती हैं, वो अब उनको पूरा रिलैक्स, उनको पूरा आराम नहीं मिलेगा। अगर मांसपेशियों को पूरा आराम नहीं मिलेगा, वो थक जाएंगी, तो धीरे धीरे वो कमजोर होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारा जो रहन सहन है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप टाइम पे सोओगे तो आपके बच्चे भी टाइम पे सोएंगे। अगर आप रात को 10 बजे तक इंस्टाग्राम पे रील देख के सोओगे, तो आपका बच्चा भी रील देख के ही सोएगा। डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, गलत आदतें हैं तो उनको सुधार लो, नुकसान आपका भी, आपके बच्चे का भी, देश का भी, सबका नुकसान है। चलिए, अगला है वृद्धि एवं विकास का महत्व। वृद्धि और जो विकास है उसका महत्व क्या है, उसकी इंपोर्टेंस क्या है। तो खिलाड़ियों की क्षमता का ज्ञान। ठीक है, तो ये वृद्धि और विकास का महत्व यह है कि अगर हमें वृद्धि के बारे में पता चल जाए और अगर हमें विकास के बारे में पता चल जाए, तो उसका फायदा यह है कि कौन बच्चा किस खेल में अच्छा है। उदाहरण के तौर पर कोई तेज दौड़ता है, नहीं, अगर कोई बच्चा तेज दौड़ता है, अगर कोई बच्चा भागने में बहुत तेज है ना, उसकी स्पीड बहुत तेज है, या जो बच्चा बहुत देर तक भागता ही रहता है, जो थकता ही नहीं है, जिसके स्टेमिना इतना ज्यादा है कि उसके सांस ही नहीं चढ़ते, तो यानी उस बच्चे को हम एथलेटिक्स में भेज सकते हैं। अगर बच्चा भागने में बहुत तेज है, स्पीड से भागता है, तो उसको 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर या 800 मीटर रेस को दे सकते हैं। अगर बच्चा भागता तो बहुत देर तक है बट स्लो भागता है, तो उसको हम 1500 मीटर, है ना, 3000 मीटर, ट्रिपल चेज, या उसको हम मैराथन का गेम भी उनको दे सकते हैं। यानी उसकी वृद्धि और विकास को देख करके बच्चे का गेम तय होता है कि बच्चा कौन से गेम में अच्छा कर सकता है ना। अगर बच्चा मोटा जाता है, हेल्दी जाता है, तो अक्सर बच्चे कुश्ती कर लेते हैं ना, वो शॉटपुट फेंक लेंगे, वो डिस्कस फेंक लेंगे, वो काम, या वो वेट लिफ्टिंग कर लेंगे। अगर बच्चा पतला है, लंबा है, तो वो हाई जंप कर लेगा, वो ट्रिपल जंप कर लेगा, वो लॉन्ग जंप कर लेगा। तो ये वृद्धि और विकास का महत्व ये है कि हमारा शरीर की बनावट कैसी है, उसके आधार पर हमारे गेम तय होते हैं। ठीक है, दूसरा है विकास के स्तर का पता। बच्चा सही तरीके से बढ़ रहा है या नहीं, यानी कि बच्चा सही तरीके से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, हमें उस बात का पता लग जाता है। कैसे? उम्र के हिसाब से हाइट वेट सही है या नहीं।
कि देखो हर बच्चे की एक उम्र में एक हाइट होती है और हर उम्र में एक वेट होता है। देखो अगर बच्चा 3 साल का है तो उसका वजन मिलेगा 14 या 15 केजी के आसपास मिलेगा। अगर बच्चा 6 साल का है तो वजन 22-23 केजी के आसपास मिलेगा। यानी कि उम्र के हिसाब से उसकी हाइट और वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। अगर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा तो हमें उस बात का पता लग जाता है वृद्धि और विकास, यानी कि उस बच्चे की ग्रोथ हुई है या नहीं हुई। तो हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि उसकी हाइट बढ़ी है या नहीं बढ़ी। ठीक है, चलिए अगला है समस्याओं का समाधान। बच्चे की दिक्कत क्या है? बच्चे की जो दिक्कत है, बच्चों की जो समस्या है, पहली बात तो बच्चों की समस्याओं को कोई समझ ही नहीं पाता। वो क्या बोलते हैं वो समझ में आती नहीं। हमारे घर में एक 2 साल का बच्चा है बादशाह, वो क्या बोलता है हमारे कुछ समझ में नहीं आता। वो तत्ता पत्ता करता करता पता नहीं वो क्या ही बोलता है। सही बताऊं तो हम खुद भी तोतली हो गए हैं उसके साथ में, है ना। तो बच्चों की दिक्कत समझना, उदाहरण बच्चा कमजोर है, डाइट सुधार। कि अगर आपका बच्चा कमजोर है, अगर आपके बच्चे का वजन कम है तो आपको उस बच्चे की डाइट में सुधार करना पड़ेगा। आपको बच्चे को कार्बोहाइड्रेट वसा वाली चीजें ज्यादा देनी पड़ेगी। बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, यानी अगर आपका बच्चा पढ़ने लिखने में कमजोर है तो आप उस बच्चे की हेल्प करो। घर में स्कूल से आकर के आप उस बच्चे को पढ़ाओ, एक्स्ट्रा टाइम आप बच्चे को दो। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय विकास में योगदान। अच्छे बच्चे होंगे, स्ट्रॉन्ग बच्चे होंगे, शरीर तगड़ा होगा, दिमाग से तगड़े होंगे, समाज में रहने लायक होंगे तो भाई साहब देश का विकास होगा। क्यों? स्वस्थ और शिक्षित बच्चे देश की प्रगति करते हैं। अगर देश के बच्चे सारे फोन देखने में लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं या रील बना रहे हैं, है ना, या फिर फोन में गेम खेल रहे हैं, कुरकुरे चिप्स खा रहे हैं, तो भाई साहब देश का जो भविष्य है वो अंधकार में है। हमारे देश का भविष्य अंधकार में है या उजाले में है, ये आप इस बात से तय कर लेना कि आपके आसपास जो बच्चे हैं उनकी हरकतें क्या हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो क्या सोचते हैं। आप उनसे 10 मिनट बात करके देखना। 18 साल तक के जो कम के बच्चे हैं उनसे आप 10 मिनट बात करना, उनसे पूछना कि जीवन में क्या करना चाहता है, उनकी हाइट कितनी है, उनका वजन कितना है, वो कितने बजे उठते हैं, वो कितने बजे सोते हैं, उनके दोस्त क्या हैं, उनकी आदतें क्या हैं। ये सब चीज़ें आप उनसे पूछना, उनकी पसंद क्या है, ये सब चीज़ें आप उनसे पूछना। और पूछने के बाद में आप आइडिया खुद लगा लोगे कि देश का भविष्य अंधकार में है या उजाले में है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है कौन? वृद्धि और विकास। अगर किसी बच्चे की वृद्धि और विकास अच्छी हो रही है तो वो देश के लिए जाके एक अच्छा नागरिक बनेगा, वो देश के लिए बहुत से अच्छे काम कर सकता है, वो एक अच्छा साइंटिस्ट बन जाएगा, वो एक अच्छा नेता बन जाएगा, वो एक अच्छा खिलाड़ी बन जाएगा, जिससे हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में चमकेगा। चलिए, वीडियो लेक्चर नंबर 5 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके और जो साथी हैं जो पीटीआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी आप इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। इसमें कोई भी चार्ज, कोई भी फीस नहीं है। तो नमस्कार, जय हिंद।